हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 11 क्लास के एक नए चैप्टर एमसीक्यू टेस्ट के बारे में, जो कि है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो दोस्तों, ये आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने इस वीडियो को बनाया। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों का प्यार देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इसके एमसीक्यू टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप इसका समरी जानते हैं तो चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। और जो लोग अभी तक इसका समरी नहीं पढ़े वो पहले समरी पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इस टेस्ट को दीजिएगा। दोस्तों चलिए इसका जो पहला सवाल है उससे स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन है, मुराद वॉज सीटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल। जो मुराद है वो एक ब्यूटीफुल में बैठा हुआ है। वो ब्यूटीफुल क्या है? एक वाइट हॉर्स है, ब्लैक हॉर्स है, लैम हॉर्स या एक ओल्ड हॉर्स है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, वाइट हॉर्स। ठीक है, मुराद वो सीटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जैसे कि इसका टाइटल ही है इस स्टोरी का, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली कुड बी। तो जो गैरोग्लियन फैमिली है उसका कोई भी मेंबर नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? एक संत नहीं हो सकता है, मिनिस्टर, थीप या क्रिमिनल। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, थीप। ठीक है, ये जो ट्राइब के जो लोग हैं, गैरोग्लियन फैमिली जो है, इसका कोई भी मेंबर जो है चोर नहीं हो सकता है, ऐसा स्टोरी में कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये लोग ऑनेस्टी के लिए जो है जाने जाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, मुराद गॉट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे डबल एफ होना चाहिए था, ओ डबल एफ, जिसका अर्थ होता है उतरना। ठीक है, गेट ऑन और गेट ऑफ। गेट ऑन मतलब चढ़ना और गेट ऑफ मतलब उतरना। तो मुराद गॉट ऑफ द, मुराद कहाँ से उतरा? तो जाहिर सी बात है, अगर इसी स्टोरी में चढ़ने या उतरने की बात की जाए तो वो आंसर होगा हॉर्स। ठीक है, ये पहले हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन इस बार आराम का बारी था अकेले राइड करने का। ठीक है, तो आराम ने रिक्वेस्ट किया मुराद से कि अब मुझे अकेले राइड करने दो। तो मुराद जो है वो गॉट ऑफ किया किससे? हॉर्स से, यानी हॉर्स से वो उतर गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुराद सिटिंग अंडर अ ट्री। तो मुराद एक ट्री के अंदर बैठा हुआ था, वो ट्री कौन सा था? ठीक है, पीच ट्री, बनियान, मैंगो या एप्पल, कौन सा ट्री था? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा पीच ट्री। ठीक है, ये कब बैठा हुआ था? तो कहानी को आप थोड़ा याद कर लीजिए। आरम के घर जब जॉन बैरन यह कहने के लिए आया था कि 1 महीने से उसके घर से 1 महीना हो चुका है, उसका जो हॉर्स खोया है अभी तक उसको नहीं मिला है। तब जब आरम को ये मालूम चलता है कि मुराद 1 महीने से इस हॉर्स का राइडिंग कर रहा है, तो ये उसे बताने के लिए या पूछने के लिए वो उसके घर जाता है। तो वो देखता है कि जो मुराद है वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा था? तो एक रॉबिन बर्ड जो है उसे रिपेयर कर रहा था, यानी वो उड़ नहीं पा रहा था, तो जस्ट वो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। ठीक है, तो वो किस ट्री के नीचे बैठा हुआ था? पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, द स्टडीड द हॉर्स एगरली। तो जो हॉर्स था उसे किसने बहुत ही उत्सुकता से स्टडी किया? ठीक है, फार्मर ने, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ या फिर डॉक्टर ने? सही जवाब होगा ऑप्शन इसका ए, फार्मर ने। ठीक है, यानी जॉन बैरो ने। ठीक है, जिस समय उसने देखा कि जो आरम और जो मुराद है उन लोगों के पास एक हॉर्स है, तो उस हॉर्स को जा करके उसने बहुत ही ध्यान से देखा। ठीक है, पहचानने की कोशिश की, कहीं ये उसी का हॉर्स तो नहीं है। ठीक है, तो वो कौन था? फार्मर था। ठीक है, जिसका वो हॉर्स चोरी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द फार्मर लुक इनटू द ऑफ द हॉर्स। ठीक है, जो फार्मर था उसने देखा, ठीक है, हॉर्स का उसने क्या देखा? माउथ, ईयर्स, आईज या नोज? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माउथ। ठीक है, जो फार्मर था उसने, वह जब हॉर्स को स्टडी कर रहा था, यानी उसे पहचानने की जब वो कोशिश कर रहा था, ठीक है, तब उसने उसके माउथ में देखा था। और माउथ में क्या देखा था? उसके टूथ को वो देख रहा। ठीक है, और देख करके उसे ऐसा एकदम लगा कि ये उसी का हॉर्स है। ठीक है, तो ये क्या मतलब द फार्मर लुक इनटू, यानी फार्मर ने हॉर्स का क्या देखा था? तो माउथ देखा था।
ठीक है, पहचान करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख। तो अगला क्वेश्चन है, आई वॉक्ड माइल्स टू गेट हियर, जॉन बैरो सेड। तो जॉन बैरो जो है, ठीक है, वो अरम के घर आया था। तो वहाँ पे जो अरम का अंकल है, ठीक है, उसे वो बता रहा था कि उसके घर आने में उसे कितना दूरी तय करना पड़ा, ठीक है। तो कितना माइल्स उसे दूरी तय करना पड़ा था, 5 माइल्स, 6, 7 या 10 माइल्स। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 10 माइल्स उसे पैदल आना पड़ा अरम के घर तक, ठीक है, क्योंकि उसका जो एक हॉर्स है वो चोरी हो चुका है, ठीक है, और उसके पास एक ही हॉर्स है, लेकिन उसके पास जो सेरी है, जो टांगा है, ठीक है, वो 2 हॉर्स से चलती है। तो इसी कारण उसे जो है अपने घर से इसके यहाँ तक आने में 10 मील जो है, ठीक है, उसे पैदल चल करके आना पड़ा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ही सेड इन इट्स अ हॉर्स। ही सेड इन इट्स अ हॉर्स। तो किसने कहा था कि यह एक घोड़ा है? मुराद ने, ठीक है, किससे? अरम से। जिस समय अरम बहुत ही ध्यान से विंडो से देख रहा था, ठीक है, वो तो चकित हो गया था देख करके, ठीक है, कि जो मुराद है वो घोड़े पे बैठा हुआ है। तो जब वो बहुत ही चकित होकर के उसे वो देख रहा था, तब जो ये है मुराद है, उसने कहा था, ही सेड, यानी मुराद ने कहा इट्स अ हॉर्स, ठीक है। तो वो किस भाषा में इसे कहा था, ठीक है, फ्रेंच भाषा में, अर्मेनियन में, पोर्टुगेज में या फिर इंग्लिश में? सही जवाब क्या होगा दोस्तों इसका? ऑप्शन बी होगा, अर्मेनियन भाषा में कहा था, क्योंकि ये लोग अर्मेनियन ट्राइब थे, ठीक है, ये लोग अर्मेनियन भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है। अगला सवाल है, मुराद व्हेन दे रोड, ठीक है, मुराद व्हेन दे रोड, क्या होगा यहाँ पर? सेंग, डांस, रेन या जम्प्ड। जिस समय वो रोड कर रहा था, ये राइड का पास्ट फॉर्म है, ठीक है, रोड। तो जब वो राइड कर रहा था हॉर्स का, तब उसने क्या किया था? डांस किया था, गाना गाया था, ठीक है, या दौड़ रहा था, या फिर जंप किया था? तो सही जवाब होगा सेंग, ठीक है, मुराद सेंग व्हेन दे रोड, यानी मुराद जो है वो गाना गा रहा था जिस समय वो राइड कर रहा था, ठीक है। गाना क्या गा रहा था? बहुत ही बेसुरे आवाज़ में वो हल्ला कर रहा था। वो उसका अरम जो भाई है उसका कहना था, ठीक है। चलो इसका अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, टूथ फॉर ही सेड, ठीक है। सही जवाब क्या होगा इसका? टूथ, आईज, नोज या ईयर्स? तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। जिस समय वो फार्मर अपने हॉर्स को पहचानने का कोशिश कर रहा था, उस समय जा करके उस हॉर्स के माउथ को वो देखा, और माउथ में वो टीथ को बहुत ही ध्यान से देख रहा था और कहा कि टूथ टूथ टूथ, ठीक है, मिल रहा है उसके हॉर्स के साथ, यानी उसके दांत से दांत जो है इसके हॉर्स के साथ मिल रहा था, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन ए होगा, टूथ फॉर टूथ, ठीक है, यानी टूथ से टूथ जो है मिल रहा था, यानी हॉर्स का दांत से दांत मैच कर रहा था उस हॉर्स का जो कि अरम और मुराद के पास है और जो फार्मर के पास था। फार्मर श्योर नहीं है कि ये उसी का हॉर्स है, क्योंकि ये बिलीव नहीं कर रहा है कि अरम और मुराद जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसमें कोई चोर हो सकता है, ठीक है। इस कारण से वो सिर्फ इतना कह रहा है कि ये हॉर्स का जो दांत से दांत है बिल्कुल उसके हॉर्स के तरह मिल रहा है, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है कि ये मेरा ही हॉर्स है, ठीक है, ठीक है। डे, जॉन बैरो माय कज़न मुराद से। तो जो कज़न उसका मुराद था उसने जॉन बैरो को कहा था, क्या कहा था? गुड डे, सनी डे, हैप्पी डे या ब्राइट डे? तो गुड डे शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और ये किस समय प्रयोग किया था? ठीक जिस समय वो जो फार्मर था यानी जॉन बैरो अपने हॉर्स को स्टडी कर लिया, वो देख लिया, और देखने के बाद वो बोला कि इसी तरह का मेरा भी हॉर्स था। तो फिर वो वहाँ से जो है जाने लगा, ठीक है। तो उस समय वो गुड बाय बोला बच्चों को, और बच्चों ने भी क्या कहा? मुराद जो है उसने भी क्या कहा? गुड डे, ठीक है। कौन सा शब्द यूज किया था? गुड डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ही वॉक्स द हॉर्स क्वाइंटली टू द बार्न ऑफ द डेजर्टेड। तो वह वॉक द हॉर्स, ठीक है, जो मुराद है वो हॉर्स को लेकर के, ठीक है, चुपचाप से कहाँ पे चला गया, ठीक है, बार्न ऑफ द डेजर्ट, कंट्री यार्ड, वाइन यार्ड, स्क्वायर यार्ड या फिर फॉर यार्ड? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो हो जाएगा वाइन यार्ड, ठीक है।
डेजर्टेड वाइन यार्ड, ये एक वाइन यार्ड ही था जो कि डेजर्टेड था, यानी बहुत ही खाली यानी सुनसान वाला जगह था, और वहाँ पर जानवर को रखने का एक प्लेस भी था। ठीक है, तो वहीं पे इसे घोड़े को वो छुपा करके रखा था। तो वो फिर से राइड करने के बाद जो है ना घोड़े को लेकर के कहाँ चला गया, तो बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइन यार्ड के पास। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देख लीजिए अगला सवाल है, अरम वाज अ बॉय ऑफ, जो अरम था वो कितने साल का था। ठीक है, 5, 9, 6 या 7। अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये फर्स्ट पेज में ही मिल जाएगा। जो अरम था वो 9 ईयर्स का था। ठीक है, कितना, 9 ईयर्स ओल्ड था वो। नेक्स्ट है मुराद वॉक अरम एट इन द मॉर्निंग। मुराद जो है वो अरम को कितने बजे सुबह में उठाया। ठीक है, जब वो घोड़े को लेकर के अरम के पास गया था सुबह में उसे उठाने के लिए, उस समय कितना बज रहा था। ठीक है, टाइम क्या हुई थी, 5, 4, 6 या 7। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, यानी 4, यानी 4 बज रहे थे उस समय। ठीक है, मॉर्निंग के 4 बज रहे थे, उसी समय मुराद ने जा करके अरम को आवाज़ दी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, स्टेलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड कुड नॉट बी कॉल स्टेलिंग, सेलिंग, बाइंग या बेटरिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का अर्थ है जिस समय अरम जो है हॉर्स को राइड करना चाह रहा था मुराद के साथ में, ठीक है, उस समय उसने खुद को कन्विंस किया कि स्टेलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड, अगर राइड करने के लिए अगर घोड़े को चोरी किया जाए तो उसे नहीं कहा जा सकता है। क्या नहीं कहा जा सकता है, स्टेलिंग, सेलिंग, बाइंग या बेटरिंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर राइड करने के लिए अगर कोई घोड़े को चोरी करता है तो उसे उस चोरी को चोरी नहीं कहते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आप लोगों के लिए मदद कर रहा हूँ तो आप भी मेरा मदद कीजिए, वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मुझे भी कुछ बेनिफिट हो जाए। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा, प्रॉमिस नहीं कर रहा बट कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे जल्द से जल्द मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ सकूँ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। जॉन बैरो वॉज अ, जो जॉन बैरो थे वो क्या थे, फार्मर थे, टीचर थे, कॉबलर थे या बार्बर थे। सही जवाब आपको मालूम है दोस्तों, जी हाँ, क्या होगा, फार्मर होगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल, अंकल खुसरो वॉज अ फेलो, जो अंकल खुसरो थे वो किस टाइप के व्यक्ति थे, इंटेलिजेंट थे, क्रेजी थे, डल थे या रूड थे। सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे क्रेजी होगा। ठीक है, वो क्रेजी फेलो थे वो। नेक्स्ट देख लेते हैं, जॉन बैरो सा ऑन हिज वाइट हॉर्स, तो जॉन बैरो ने अपने हॉर्स को देखा तो हॉर्स पर कौन था, अरम था, मुराद था, अरम और मुराद दोनों थे या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, जिस समय ये लोग पकड़े गए उस समय अरम और मुराद दोनों ही, ठीक है, उस हॉर्स पर। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, अरम एंड मुराद। द स्टोरी इज रिलेटेड टू अरम्स चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड एज, एडोलसेंस, इनमें से किससे रिलेटेड था, यानी जो उसका स्टोरी था वो कब का स्टोरी है, अरम जो स्टोरी सुना रहा है वो कब का स्टोरी सुना रहा है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, वो अपने 9 एज, जिस समय वो 9 एज का था उस समय का कहानी सुना रहा है, यानी वो चाइल्ड एज में था वो। ठीक है, यानी वो उसका बचपन था उस समय की वो कहानी सुना रहा है। द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज रिटन बाय, किसने लिखी है इस कहानी को, विलियम सरियान, मोर्गा मिनको, अमिताभ घोष और एजे क्रोसिन। क्या होगा इसका सही जवाब, और इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा। ठीक है, विलियम सरियान। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वेयर डिड अरम एंड मुराद हाइड द स्टोलन वाइट हॉर्स, अरम और जो मुराद था, ठीक है, उसने हॉर्स को किस जगह पे छुपा करके रखी थी, इन अरम्स हाउस, इन अ डेजर्टेड वाइन यार्ड, इन जॉन बैरन्स फार्म हाउस, नन ऑफ दीज। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इन अ डेजर्टेड वाइन यार्ड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे एट 4 in the morning the narrator heard a tap on the window of his room, who was there outside the window। ठीक है, तो नरेटर यहाँ पे कौन है, अरम है, वो अपने बचपन के कहानी को सुना रहा है। ठीक है, नरेटर ही यहाँ पे अरम है। ठीक है, तो अरम जो है ना एक दिन सुबह के 4 बजे, ठीक है,
एक आवाज़ सुनी थी टेप की, ठीक है, विंडो के, उसके जो रूम है जस्ट उसके विंडो के पास में, ठीक है। तो विंडो के आउटसाइड में कौन था? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, वहाँ पे अरम को उठाने के लिए कौन आया हुआ था? उसका भाई आया था। कौन? मुराद आया था। सही जवाब क्या होगा इसका? मुराद, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो वीडियो जो है आज का वो समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।